रमो रमो सिद्ध साहुरम। यह पाठ है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 6 होते हैं। पहला जीव द्रव्य, दूसरा पुद्गल द्रव्य, तीसरा धर्म द्रव्य, चौथा अधर्म द्रव्य, पांचवा आकाश द्रव्य और छठवा काल द्रव्य। जीव द्रव्य जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। या 3 कालों में 4 प्राणों से जो जिया था, जी रहा है, जिएगा, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के 2 भेद कहे हैं, संसारी जीव द्रव्य और मुक्त जीव द्रव्य। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। जो परिभाषा है वो पुराने पाठ में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी संक्षिप्त में, जो जन्म मरण के दुखों को सहन करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हैं वे संसारी जीव कहलाते हैं, और जो जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं और लोक के अग्रभाग में स्थित हैं वे मुक्त जीव कहलाते हैं। अजीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें जानने पहचानने की क्षमता विद्यमान नहीं हो और सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीव द्रव्य कहते हैं। अजीव द्रव्य कितने होते हैं? तो 5 अजीव द्रव्य होते हैं। पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो 6 द्रव्यों में 1 द्रव्य जीव द्रव्य है और 5 द्रव्य अजीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अर्थात जिसका पूरन गलन या कहें बनना मिटना स्वभाव हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा, जिसका बनना मिटना स्वभाव हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। यह 2 प्रकार के कहा जाता है। एक शुद्ध पुद्गल जो अणु है, अर्थात पुद्गल का एक ऐसा टुकड़ा जिसका दूसरा भाग ना हो सके, जिसका आदि अंत मध्य एक हो, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता और जो अविभागी हो, ऐसे पुद्गल का टुकड़ा अणु कहा जाता है, अर्थात परमाणु कहा जाता है। दूसरा जो बनता है भेद स्कंध कि पुद्गल के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। तो जो पहला है अणु वह शुद्ध पुद्गल और स्कंद अशुद्ध पुद्गल। इससे पुद्गल द्रव्य के 2 भेद बन जाते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो गमन करते हुए, ध्यान रखो ठहरे हुए नहीं, जो गमन करते हुए जीव पुद्गलों को सहकारी बने उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे कि मछली के लिए तैरने में जल सहकारी होता है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो ठहरते हुए, धर्म द्रव्य में क्या पड़ा था? जो गमन करते हुए। अधर्म द्रव्य में क्या है? जो ठहरते हुए जीव व पुद्गलों को ठहरने में सहकारी हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे कि वृक्ष की छाया किसी को पकड़ती तो नहीं पर रुकते हुए पथिक के लिए सहायक हो जाती है। आकाश द्रव्य तो जो सभी द्रव्यों को अवकाश दे, यानी कि स्थान दे ठहरने के लिए, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। पुनः सुने, जो सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य तो जो सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो यह संक्षिप्त 6 द्रव्यों का स्वरूप है और विस्तार से अन्य ग्रंथों से पंचास्तिकाय, बृहद द्रव्य संग्रह और भी अन्य ग्रंथों से इसको पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ मात्र संक्षिप्त में हमको इतना समझना है कि द्रव्य 6 होते हैं, उनकी यह परिभाषा होती है।
जीव द्रव्य की संख्या अनंत है, पुद्गल की संख्या अनंतानंत है, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है और धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एक एक होते हैं। इस प्रकार यह संक्षिप्त द्रव्य का पाठ पूर्ण हुआ। आदि जड़िंदम जयतु जयतु।